भयंकर आई है, किसी को मार कर आई है। ये है आपकी परवरिश। क्या राधा, क्या राधा मिस्टर त्रिवेदी? सुबह भी मैंने आपको टोका था ना कि गुनगुन को प्लीज गाड़ी चलाने मत दीजिए, वो अंडर एज, उसके पास लाइसेंस नहीं है। फिर भी आपने उसे गाड़ी चलाने दी क्यों? बच्चों को गलती करने से रोकना ना मम्मी पापा का धर्म होता है, जिम्मेदारी होती है उनकी। सही गलत में फर्क सिखाना जिम्मेदारी होती है हमारी। गलती को गुनाह बनने से रोकना जिम्मेदारी होती है हमारी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज हम दोनों ही एक अच्छे मम्मी पापा होने से फेल हो गए, हार गए हम, हार गए मिस्टर त्रिवेदी। क्या क्या कर दी हमारी गुनगुन ने? राधिका कहाँ गई? इधर ही थी अभी। इधर देखते हैं। गुनगुन, मुझे माफ करना, पर गलती तो तुमसे हुई है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी तो पड़ेगी, क्योंकि आज जो हुआ है वो गुनाह तो है ही, और अगर मैंने उस गुनाह को छुपाने की कोशिश की ना, तो वो उससे भी बड़ा गुनाह होगा। और ये इतनी बड़ी बात है, युग को तो सच के बारे में पता होना ही चाहिए। राधा, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। बताना होगा मुझे मिस्टर त्रिवेदी। मैं कैसे ना बताऊं युग को? युग की दादी है वो, और युग की दादी के साथ जो हुआ है युग को तो पता होना ही चाहिए ना। युग को पता होना चाहिए कि युग की दादी की गुनहगार असल में है कौन। युग को बताना ही होगा। राधा नहीं, राधिका, राधिका की आवाज यहीं से आई थी ना? हाँ। युग, वहां देखते हैं। छोड़िए मुझे, ये सारी बातें मुझे युग को बतानी ही होगी। राधा प्लीज मेरी बात सुनो तो। रमा प्लीज समझने की कोशिश करिए, शांत हो जाइए। गुनगुन, मैं जानती कि तुम घबराई हुई, डरी हुई, पर मेरा यकीन करो गुनगुन, मैं तुमसे ज्यादा डरी हुई, घबराई हुई। मुझे नहीं पता ये सारी बातें युग को बताने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, पर फिर भी ये करना जरूरी है गुनगुन, क्योंकि यही सही है। क्योंकि दादी का एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारी गाड़ी से, इसलिए ये सारी बातें युग को बताना बहुत जरूरी है गुनगुन।
नहीं रामा, मैंने परी दादी को नहीं मारा है। कौन फिर एक झूठ? आप मेरा भरोसा करिए ना। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मैंने खुद सुना था, तुम मिस्टर त्रिवेदी से बात करी थी कि तुम्हारी गाड़ी से दादी का एक्सीडेंट हुआ था। नहीं रामा, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको मेरी बात में भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, तो फिर मैं आपको प्रूव करूंगी। एक मिनट। अब कहना क्या चाहते हैं? मतलब गुनगुन जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। गुनगुन बेकसूर है। कोई है जो गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। गुनगुन को फंसाने की कोशिश कौन करेगा मिस्टर त्रिवेदी? युग अंकल। और कौन? गुनगुन, बस भी करो। हर बात पर युग पर इल्जाम लगाना बंद करो गुनगुन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उस इंसान को, 7 साल से जानती हूँ। कोई मच्छर नहीं मार सकते, अपनी दादी को कैसे मारेंगे? जान छिड़कते हैं वो अपनी दादी पर। अच्छा ठीक है रमा, वो सब ठीक है। फिर जब मैं कल रात उनसे हेल्प लेने गई थी, उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की? भगा क्यों दिया मुझे? रमा प्लीज मेरी बात मानो, ये वाली बात युग अंकल को मत बताओ। गुनगुन देखो, गलती करना आसान होता है गुनगुन, पर उसे मानना बहुत मुश्किल, और उसका पश्चाताप करना उससे भी ज्यादा मुश्किल गुनगुन। मैं बाकी भी हर चीज से प्रे करूं कि वो तुम्हें हिम्मत दे, और अगर तुम सच में बेकसूर हो ना गुनगुन, तो मुझे पूरा यकीन है हमारे पापा जमीन आसमान एक कर देंगे, पर तुम्हें बचा कर ही रहेंगे। और आगे जो भी हो, मैं जो भी करूं, हमेशा इतना याद रखना कि मैं आज भी तुम्हारी माँ हूं। और आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राधा, रामा, रामा, राधा, रामा, राधा, रामा प्लीज, रामा, पापा प्लीज रामा को रोको ना। गुनगुन अब कोई फायदा नहीं है, राधा नहीं रुकने वाली। अब ये लड़ाई ना, हमें अकेले ही लड़ना होगा। ओए गुनगुन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मतलब गुनगुन जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। गुनगुन बेकसूर है। कोई है जो गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई गुनगुन को फंसाने की कोशिश क्यों करेगा मिस्टर त्रिवेदी? युग अंकल, इनफैक्ट मुझे तो लगता है वो ही चाहते थे कि मैं गाड़ी चलाऊं, ताकि वो मुझे एक्सीडेंट के केस में फंसा सके। तभी तो वो मुझे बार बार प्रोवोक कर रहे थे गाड़ी चलाने के लिए। अगर यही सच है तो फिर मैं ये बात युग को बताऊं। रामा प्लीज मेरी बात मान, ये सारी बात युग के पास भी तो ये सारी बातों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बोल सकते राधा। मुझे माफ कर देना गुनगुन, पर मुझे ये करना होगा। जो सही है वो करना होगा, वरना मैं परी दादी के साथ नाइंसाफी कर बैठूंगी। सिगरेट, पर युग को तो अस्थमा है, वो सिगरेट नहीं पी सकते। फिर युग पुलिस से झूठ क्यों बोल रहे? आखिर चल क्या रहा है युग के दिमाग में? कोई ऐसा तो नहीं कि गुनगुन युग के बारे में जो बोल रही थी वो सच है? युग ही गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनगुन सच में बेकसूर है
और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो भी हो, मुझे मोहन जी और गुनगुन से इस बारे में बात करनी ही होगी। बस भैया, कितने हो गए? 200 हो गए। पापा, पुलिस आ रही है, वो भी हमारी तरफ। कहीं मुझे अरेस्ट करने तो नहीं आ रही है ना? थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि रामा ने इन्हें सब कुछ बता दिया। गुनगुन, तुम्हारी रामा तुमसे बहुत प्यार करती है, ठीक है? वो चाहकर भी पुलिस से तुम्हारी शिकायत नहीं करेगी। हाँ, मैं गुनगुन से बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी इसकी कंप्लेन ना करने की वजह मेरा प्यार नहीं है, बल्कि कुछ और है। राधा, तुम नहीं, प्लीज अंदर चल के बात करते हैं। ऐसा नहीं है मोहन जी, आप ना हमारे लिए सबसे प्यारे, हमारे भोलू राम हैं आप। क्या हो गया? आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों? इतने सालों बाद तुम्हारे मुंह से मोहन जी सुन रहा हूं ना। सिर्फ ही नहीं, दिल भी भरा है। मानो जैसे राधिका में मेरी राधा लौट आई। जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। भगवत गीता पर हाथ रख आके बिहार जी को साक्षी मानकर कहते हैं मोहन जी से प्रेम करते हैं। तोड़ रहे तू? जी जी। काम कर रहा है। तोड़ लाइट तो लगाओ। मैं तोड़ तोड़। रामा, ये लोग तो ताला तोड़ हार्ड डिस्क नहीं मिली तो। प्लीज 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 हमारी मदद करें, प्लीज प्लीज। वो हार्ड डिस्क हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज हमारी मदद करें, तभी वो हमें मिल जाए। और अगर वो हमें नहीं मिला तो गुनगुन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। प्लीज 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 मदद करिए। कहाँ है? गुनगुन, हाँ, हार्ड डिस्क मिल गया।
अंदर कोई है? ए, ताला तोड़। अब अगर राधा और गुनगुन को कोई बचा सकता है तो वो है आप बाकी बिहारी जी। प्लीज बाकी बिहारी जी, दोनों की रक्षा करना प्लीज। विंडो। मेरा शक सही था। यहाँ पर कोई आया था और वो हार्ड डिस्क चुरा के ले गया। और वो सूरमा भोपाली, वो भी इन घुसपैठियों के साथ मिला हुआ है। पकड़ो उसको। अरे किधर गया वो सूरमा भोपाली? अरे ढूंढो उसने, किधर जा। जी। और वो भी ठीक कैमरा के सामने, ताकि बाद में गुनगुन को गुनहगार ठहराया जा सके। तुम सही कह रही हो राधा, और ये कोई और नहीं बल्कि युग ही है। क्योंकि युग ने ही पुलिस को सीसीटीवी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, राइट? कॉर्नर पे एक पान की दुकान है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा। आपको इतना डिटेल में कैसे पता? पान की दुकान है ना ये रास्ते में, वहां पर सिगरेट पी लेते हो कभी कभी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। शिट। पर मोहन जी तब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचूंगे जब तक मुझे युग के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता। क्योंकि मोहन जी, योगी वो इंसान है जो मेरे साथ तब खड़े थे जब मेरे साथ कोई नहीं था। और तुम्हारे बच्चे का बाप भी तो है। राधा, राधा, आई एम सॉरी। मैं कुछ ज्यादा बोल गया, बस सॉरी। हाँ मोहन जी, क्योंकि वो इंसान है जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए बिना किसी सबूत के मैं उनके खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती। और रही बात गुनगुन की, तो जो कोई भी उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, उसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगी। पापा सीरियसली? और क्या सीरियसली? तो युग ने शादी कर ली ना राधा से, और मैं रह गया मंजीरा बजाते हुए। आज अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत रिश्ता खो दिया मैंने। अपनी दादी को खो दिया मैंने। वो प्यार मुझे पता नहीं कौन करेगा। दादी मेरी थी। मनन तो छोड़ो, मेरा खुद रो रो के ऐसी हालत हो गई ना, मेरे को ऐसे सिर में दर्द हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। और ये ऐसी सिचुएशन है ना, इसमें मुझे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी थी। और पूरा दिन हो गया है तुम गायब हो। कहाँ थे तुम? क्या हुआ राधिका, कहाँ थी तुम? सिगरेट पीने गई थी। सिगरेट पी? मजाक कर रही हो मुझसे? तुम सिगरेट क्यों पियोगे? तुम तो सिगरेट नहीं पीती हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या आप तो सिगरेट कभी नहीं पीते ना योग।
और आप पी भी नहीं सकते क्योंकि आपको तो अस्थमा है। फिर आपने पुलिस को ऐसा क्यों कहा कि आप सिगरेट पीने गए थे? कैसे पता चली आपको? जूस। जूस? जी, एक दिन मैं और मनन हम लोग गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो मनन ने कहा कि मुझे जूस पीने का मन हो रहा है। तो मेरे राइट में एक दुकान थी और मुझे लगा वो उसके पास जूस होगा और मैंने वहां से मनन को जूस लाके दे दिया और वो खुश हो गया था। तुम ऐसे मुझे पता नहीं क्यों देख रहे हो, तुम एक बार खुद चल के नहीं, मनन से आप पूछ तो लो। जूस के बारे में बोल सकते थे ना, डायरेक्ट सिगरेट क्यों? क्योंकि जब मैं जूस पी रहा था उसके ठीक ऊपर सीसीटीवी कैमरा था। उस सीसीटीवी कैमरा के ठीक नीचे वो सिगरेट बेच रहा था, तो इसलिए मैंने पुलिस को बोल दिया कि वो सिगरेट मैं पी रहा था वहां पर। और क्या होता है कि मैंने कैसे देखा, जब मैं जूस पी रहा था मैंने जैसे ग्लास ऐसे पीने के लिए ऊपर किया तो मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरा देखा, वो मेरे दिमाग में फीड हो गया। क्योंकि यूजुअली कोई जूस वाला या सिगरेट बेचने वाला अपनी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाता, लेकिन उसने लगा रखा था, इसलिए मेरे दिमाग में वो बात फीड हो गई कि इसके दुकान पे सीसीटीवी कैमरा, हाउ यूनिक, कि हमारा इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है कि इसकी दुकान पे भी सीसीटीवी कैमरा है। इसलिए मैंने ये बात उनको बता दी। इसमें मैंने गलत क्या किया? मैं किसी को क्यों फंसाऊंगा? मैं तो उनको हेल्प कर रहा था। दादी को खोया है ना मैंने अपनी। मैं तो हुक और बाई क्रुक उस इंसान तक पहुंचूंगा ना जिसने मेरी दादी का ये हाल किया, जिसने मेरी दादी को मारा है। मैं अपनी दादी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उस इंसान को मैं सजा तो दिलवा सकता हूं ना। मैं बस वही कर रहा था। गिनती के 2-3 रिश्ते हैं मेरी जिंदगी में, उसमें से भी भगवान ने एक ले लिया। अब रहा कौन मेरी जिंदगी में? तुम और मम्मा। मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, मुझे तुम छोड़ के मत जाना प्लीज। जब से मैंने दादी की बॉडी को देखा है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। घबराहट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। राधिका, तुम्हें मुझ पर शक हो गया? युग, चाहती तो बहुत हूं कि मैं आप पर विश्वास करूं, पर पता नहीं क्यों इस बार आप पर विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। दिल कह रहा है कि आप कुछ तो छुपा रहे हैं, न जाने क्यों, पर पहली बार आपकी बातों में से झूठ की महक आ रही है। मैंने आपको तू बोला, तड़ाक बोला, गाली दी, कुछ किया? नहीं नहीं सर, मैं 5 मिनट में बता दूंगा तू तड़ाक कम है। ना 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 सर, मैं ऐसा कभी करूंगा ही नहीं सर। आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली, आई कैन नेवर डू दिस। पता है क्या है सर, मेरी दादी ऑफ हो गई है, तो जब से वो ऑफ हो गई है ना, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं सर, आपके घर में भी कोई ऑफ हुआ होगा तो ऐसा लगता है ना कि दिमाग खराब हो गया। साहब, लगता है ये दादी के सदमे में पगला गया है। हाँ, थोड़ा हो गया है। देखो भाई साहब, बात ऐसी है, फुटेज चोरी हुई है, इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट नहीं, मर्डर भी हो सकता है। तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दो, जैसे कुछ पता चलेगा तो आपको बता देंगे। मर्डर कैसे सर? मर्डर कैसे? भाई साहब, इतना खुश क्यों हो रहे आप हैं? किस बात की खुशी चढ़ी आपने? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ सर। मैं तो सर, आप समझ ही नहीं। पागल हो गया ये। नहीं सर, मैं तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर ताली बजा रहा हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है सर, फैंटास्टिक सर। मतलब कोई और होता ना, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। मर्डर, वाह। अरे ऐसे कौन बात करता है यार, अजीब।
अजीब इंसान है ये। मतलब कैसे घनचक्कर इंसान से शादी की है तुमने? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मनन का बाप है या मनन इसका बेटा है। नॉनसेंस, अजीब आदमी है। मतलब इसे ये पता लगाने में इंटरेस्ट नहीं है कि किसने परी दादी का एक्सीडेंट किया है, बल्कि इस बात की खुशी हो रही है कि किसी ने परी दादी को मारा है। अजीब प्राणी है। अजीब नहीं है, इमोशनल है। अपने दादी को मिस कर रहे हैं वो। अचानक उनकी लाइफ से उनकी दादी चली गई ना, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करे। और वैसे भी मोहन जी, उनके इस बिहेवियर से कुछ भी साबित नहीं होता है, तो आप प्लीज उनके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करिए। अच्छा ठीक है, सॉरी ना, गलती हो गई मुझसे। तुम्हारे पति तो पति नहीं है, पति परमेश्वर है, देवता इंसान है वो। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत। क्यों कर? अरे लेस डाल रहा हूं मैं अपने जूते का। ठीक है, खड़े खड़े डाल देता हूं। अब चले? चलो फिर। देखो राधा, मैं जानता हूं कि तुम्हें रोकने के लिए अब तुम्हारी चुन्नी पकड़ना काफी नहीं। देखो राधा, तुम्हें एक वादा करना होगा, ठीक है? अगर ये साबित हो जाता है ना कि परी की मौत के पीछे युग का हाथ है, तो तुम्हें वो करना होगा जो सही है। तुम उस राधा की तरफ फैसला नहीं लोगी जो आज की राधा है, बल्कि उस राधा की तरफ फैसला लोगी जो 7 साल पहले की राधा थी, बरसाने की राधा। मिस्टर कोहली, बाबा, तो वही आदमी जिसने मुझे एक्सीडेंट करते हुए देखा था। अब क्या करें? निकलो से जल्दी। कुनकुन नहीं, पीछे वाले रास्ते से जाओ, यहाँ से जल्दी। गुनगुन बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, वो गरीबों को खाना बांटना है ना, तो इसलिए गुनगुन मेरी हेल्प कर रही है। चलो गुनगुन। मम्मी जी आती हूँ। अरे गुनगुन कहाँ चली गई? मिस्टर कोहली, इस आदमी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है जी। पान की दुकान पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसकी फुटेज हो गई है चोरी। ठीक है, क्या हो गई है? चोरी। अब मेरे पास कोई फुटेज नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमको पुलिस स्टेशन जाना है और उनको बोलना है कि तुम चश्मदीद गवाह हो, तुम्हारे सामने एक्सीडेंट हुआ है और जिस इंसान ने एक्सीडेंट किया है तुमने उसको अपनी फटी हुई आंखों से देखा है, तुम उसको पहचान सकते हो। और फिर तुमको मेरे घर आना है उस लड़की को पहचानने के लिए जिसने एक्सीडेंट किया, और पुलिस को बताना है कि ये वो लड़की है जिसको मैंने एक्सीडेंट करते हुए पहचाना था। समझ में आया? इसका पैसा तुमको अलग से मिलेगा। बढ़िया, बस आगे सुनना। ठीक है, उसने एक्सीडेंट किया, उसको देखोगे तो पहचान लोगे।
इसीलिए तो इसने लेके आए हैं सर जी। मन ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में यो चीज सीखी है जी कि ज्यादातर मर्डर में ना अपने ही लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो फिर इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको ध्यान से देखना और ये पहचानना कि एक्सीडेंट किसने किया और हमको बताना। गुनगुन कहाँ चली गई? अभी तो यहीं खड़ी थी, कहीं बाहर तो नहीं भाग गई? कुछ करना पड़ेगा युग कोहली, कुछ करना पड़ेगा। सरगम को क्यों लगाई? बड़े दादी भगवान के पास चले गए। ये बच्ची क्या? ये बच्ची? अरे ये बच्ची थोड़ी यार, ये इतनी छोटी बच्ची है, ये कैसे? इसको तो गाड़ी भी चलानी नहीं आती, कैसी बातें कर रहे हैं? साहब ये बच्ची उस लड़के के साथ थी। किसके साथ थी? उस लड़के के साथ जिसने इन मैडम जी पर गाड़ी चढ़ाई थी। अरे किसी बच्ची को अस्पताल लेकर जा रही थी वो। क्या? लड़की देखोगे तो पहचान लोगे ना? यही है? हाँ सर, यही लड़की है जो उस रात गाड़ी चला रही थी। बस बस। तो साफ हो गया? साफ हो गया कि रात को गाड़ी चला रही थी गुनगुन, इसकी बड़ी बहन, और उसने ही दादी को मारा। ये उनके फादर साहब। भाई साहब, पूछताछ के लिए आपको थाने चलना पड़ेगा। किस किस्से में? हमने कुछ किया ही नहीं है ना। आप एक शराबी की बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या प्रूफ है आपके पास मेरी बच्ची ने कुछ किया है? बताइए। भाई साहब प्रूफ नहीं है ना, इसलिए आरामदारी से थाने लेके जा रहे हैं, ये तो सीधा जेल में डाल देते। चलिए। सर, इस आदमी को कोई गलतफहमी हो रही है। गुनगुन ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती है। जरूर इसको गलतफहमी हुई। कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, ये आपका काम नहीं है और ना हमारा काम है। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। और आपका काम है
इन्वेस्टिगेशन में टांग ना अड़ाना। सर मैं टांग नहीं अड़ा रही, बस आप ले चलो इन्हें। सर एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। सर आप इसे नहीं ले जा सकते। गर्व, तुम इसे संभालो, मैं आती हूँ। एक बात ध्यान से सुन ले, ना तू बच पाएगा ना तेरी बेटी। तू भी जेल जाएगा और तेरी बेटी भी जेल जाएगी। ना मैं जेल जाऊंगा ना मेरी बेटी। क्योंकि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है सर। जो तू डिसाइड नहीं करेगा, जो कानून डिसाइड करेगा, समझा ना? ठीक है, तो फिर इन सारी चीजों को ना कानूनी तरीके से निपटाते। मैं अपना राइट्स चाहता हूँ सर, मैं अपने लॉयर को बुलाना चाहता हूँ बस। थाने में आके थानेदार को उल दे रहा है। उल? अब देख तेरा कैसे मोर बनाता हूँ। राधा, हम सबको पता है ना कि गुनगुन बेगुनाह है, पर अगर पुलिस हम तक पहुंच गई तब? वो तो पहुंचेगी ना मोहन जी, क्योंकि जो लोग गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस किस्से को पुलिस तक ले जाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। पर इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा धैर्य है। पुलिस हमसे चाहे कुछ भी पूछे, बस हमें ऐसा नाटक करना है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। पुलिस हमसे सच निकलवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, पर हमें भी टस से मस नहीं होना। हमें बस धैर्य रखना है, ठीक है? पुलिस ने मारेगा, मार के दिखा। मारना। मारने थोड़ी आ रहे, हम तो शाबाशी देने आ रहे हैं सर। क्या हाथ है आपके सर, क्या क्या कर ले तो अपने हाथों के साथ। बॉक्सिंग तो करते ही हो क्या नहीं? टू गुड सर। टू गुड? हाँ, वेरी गुड। देख पापा, ए, मामा, बेटा, सर आप मुझे इस तरह मार नहीं सकते सर। पुलिस कस्टडी में किसी पर हाथ उठाना कानूनी अपराध होता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस पर हाथ उठाकर पुलिस को कानून दिखा रहा है। हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज हमें छोड़ दो। आप मेरी बेटी पर ऐसा हाथ नहीं उठा सकते। आराम से खड़ा रहे। खाना है, सारा घर ना है। क्रिमिनल्स पे यो तेवर अच्छे नहीं लगते। हाथ कैसे उठा रहे हो सर? आराम से बैठ जा। मिस्टर युग की दादी को आपने टक्कर मारी ना? नहीं सर, मैंने नहीं मारी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दो। तो शोक सभा से भाग क्यों गई? वो मैं मतलब परी दादी को देख के मुझे उनकी याद आ रही थी। अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई। ये तो ऐसा लग रहा है कि सारे परिवार का एग्जाम चल रहा है और उनके पास क्वेश्चन पेपर पहले से ही है।
आंसर बिल्कुल रटे पड़े हैं, टिप टॉप। बड़ा सुथरा परिवार है भाई, हैं? क्या बात है। एक काम करो, वो तीसरी वाली छोरी लेके आओ। ये लोग मुझ पे और गुनगुन पे हाथ उठा सकते हैं तो सरगम के ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं। कहीं डर कर सरगम ने सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। क्या गुनगुन ने राधिका जी को टक्कर मारी? ऑफ कोर्स। युग, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसे बची हैं ये मालूम है? गुनगुन ने मुझे कब टक्कर मारी? कब मारी? राधिका, एक मिनट। राधिका, तुम झूठ बोल रही? उसको बचा क्यों रही? अब बचा रही हूँ क्योंकि बच्ची है वो मेरी, माँ हूं मैं उसकी, और मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत हो गई बहस। अब मुद्दे की बात यह है कि आप मिस्टर त्रिवेदी, गुनगुन और सरगम को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। वरना सर, ये मीडिया वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर मेहता, अब इन्होंने जो गुनाह किया है उसके लिए इन पर आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी, जरा बताइए तो। सरगम, सरगम, सरगम कहाँ है? यहीं तो थी अभी। सरगम, सरगम, यहाँ है सर बच्ची। बच्ची ने सारा सच बता दिया है सर। सर, बच्ची का कहना है कि गुनगुन त्रिवेदी ने ही गाड़ी को टक्कर मारी थी। जिसकी वजह से गाड़ी पर डेंट है और टेल लाइट भी टूटा हुआ है। हाँ तो बताएगी, भगवान का रूप जो होते हैं बच्चे। बेटा, गाड़ी कहाँ है? एक ही बात है। ये फोन नहीं ले रहे। ये गाड़ी ले लो, ये महंगी गाड़ी। क्या हुआ सर? गाड़ी निकल जाएगी, लोग लेते जाओ ना सर गाड़ी। देखिए कवर कीजिए, कैसे सच सामने आ गया तो मुंह छुपा कर भाग रहे सबके सब। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप लोग नहीं होते तो ना जाने ये पुलिस वाले इन बेगुनाहों के साथ क्या व्यवहार करते, इतना अत्याचार करते इन पर। और आप लोग तो मीडिया से है ना, आप लोग का तो काम ही है पूरी दुनिया तक सच को फैलाना, जो आज आप लोगों ने बखूबी किया है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। वॉच पे निकालना पड़ा।
मुड़ा है, फास्ट बॉलर था, स्पिन बॉलर बन गया हूं मैं। चलो राधिका। योग, मुझे गुनगुन और मोहन जी से कुछ काम है। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम इन लोगों का साथ दे रही हो मेरे खिलाफ जाके। सही है तुम्हारे हिसाब से? योग, अगर आप सही और गलत की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ये बात समझनी चाहिए कि गलत ये लोग नहीं, गलत आप हैं। आप इन निर्दोष लोगों पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जानबूझकर गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर